बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वो रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, जो है आम का मुरब्बा। चलें तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं, जिनकी हमने गुठली भी निकाल रही है और उनका छिलका भी ऊपर से उतार लिया है। इस तरह हमने सब आमों को काट लिए। आप चाहें तो अपने पसंद की लिहाज से इसका साइज़ बड़ा या छोटा रख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप पानी का शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें फ़ौरन ही आम शामिल कर देंगे। इनको हम कुछ देर के लिए लाइट फ्लेम पे ढाँप कर रख देंगे ताकि हमारे आम अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएं। लें जी व्यूवर्स, हमारे आम अच्छी तरह सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और इसके साथ ही 1 बाउल भर के चीनी का शामिल कर देंगे। चीनी हम आमों के लिहाज से शामिल करेंगे। हमने 1 किलो आम लिए थे। इनका छिलका और गुठली निकालने के बाद इनका वेट तकरीबन 400 ग्राम रहा है, तो हमने 400 ग्राम ही इसमें चीनी शामिल की है। आप भी इसी तरह चीनी शामिल कीजिएगा। इसको कुछ देर के लिए मज़ीद ढाँप कर रखेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। लें जी व्यूवर्स, हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 1 छोटी स्टिक दारचीनी की शामिल कर देंगे। ये इसकी खुशबू को और भी बढ़ा देगी और जो इसकी बादी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही हम इसमें कुछ बादाम काट के शामिल कर देंगे। अगर आपको बादाम के साथ कुछ और भी डालना हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें कलर को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। हमने 2 पिंच फूड कलर ज़रदा रंग का लिया है, जिसको हमने पानी में मेल्ट करके अच्छी तरह और इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी चाशनी जो है उसमें तार ना बन जाए। लें जी व्यूवर्स, हमारे मुरब्बे में तार बन चुकी है। आप भी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करिएगा ज़रूर कि इसमें तार बन गई है कि नहीं बन गई। जब हमारी तार बन जाए तो हम नीचे से चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसको ठंडा करेंगे और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ लिए चलेंगे। आप लोग देख सकते हैं व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा मुरब्बा कितना सॉफ़्ट और कितने अच्छी तरह से बन चुका है। इसकी खुशबू और जायके का अंदाज़ा आप तभी लगा पाएंगे जब आप इसको ख़ुद अपने घर में बनाएंगे। और मुरब्बे के अंदर आप लोगों ने गीला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप गीला चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। आप लोग इसको किसी शीशे के जार में महफूज करके रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जार खुश्क हो, वरना तो आपका मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। आज की ये रेसिपी यहीं पर ख़त्म हुई। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।